अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में अब देखने वाले हैं कि मैली को कहेगा कि अब मैं तुम्हें वहाँ नहीं रहने दूंगा। मैली कहेगी कि अब मैं गुल्लूर के साथ रहूंगी भाई। तो मैली कहेगा नहीं, तुम वहाँ भी महफूज नहीं हो, तुम मेरे साथ चल रही हो बस। और फिर मैली जब इतना ज्यादा फोर्स करेगा तो मैली मान जाती है। और फिर मैली पूछेगा कि एलिफ कहाँ है, तो मैली बताएगी कि वो फार्म हाउस पर है और मुझे लगता है कि वो फार्म हाउस पर महफूज रहेगी। मैली कहेगी चलो मुझे घर से कुछ जरूरी सामान लेना है। तो मैली कहेगा ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर हम देखेंगे कि राज अभी तक बहुत ज्यादा डरी हुई होगी और गुंजा उसका डर दूर कर रही होगी। करास कह रही होगी कि कनान का भूत कब्र से निकलकर आ गया है और वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होगी, उसे पानी पिलाएगी। करास कहेगी उनके मरने पर मैं इतना रोई थी, इतना मातम किया था, उन्हें मैंने खुद अपने हाथों से दफनाया था। गुंजा मुस्कुरा रही होगी और कहेगी कि तुम नहीं डरो, रूहें अच्छी तरह जानती हैं कि उन्हें किसको डराना है और मुझे यकीन है कि कनान की रूह तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। और फिर हम देखेंगे कनान आलिया के पास आएगा और आलिया उसे प्यार करेगी और कहेगी कि बेटा अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती और मैं तुम्हारा चेहरा देखने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई थी। अगर तुम मुझसे नाराज होकर मुझसे मुंह मोड़ लोगे तब भी मैं खुश रहूंगी क्योंकि मुझे पता होगा कि मेरा बेटा जिंदा है। और फिर कनान आलिया से पूछेगा कि अम्मी जान मुझे सच बताएं कि आरज़ू आप पर किस बात से झगड़ रही थी। मजबूरन आलिया को सब कुछ बताना पड़ जाता है। आलिया कहेगी बेटा वो तुम्हारे साथ हेरा फेरी कर रही है। कनान कहेगा वालदा मैं जानता हूँ। और फिर इतने में आरज़ू भी आ जाएगी और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही होगी। आलिया कहेगी मैंने आरज़ू से तुम्हारी शादी जबरदस्ती की थी, मुझे लगता था कि आरज़ू तुम्हारी बेहतरीन बीवी बनेगी लेकिन मैं गलत थी। कनान कहेगा काश वालदा आपको तब ये सब कुछ समझ आ जाता तो आज मेरी जिंदगी के ये 6 साल जाया ना होते। और फिर आरज़ू बहुत ज्यादा डरी हुई होगी और वहाँ से जा रही होगी कि आलिया कनान को सब कुछ सच बता देगी और अपने आप से भी बातें कर रही होगी और कहेगी कि सब कुछ अब खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा ये सब कुछ। और फिर हम देखेंगे कि ऊपर से एलिफ आरज़ू को देख रही होगी और आरज़ू ऊपर एलिफ को देखेगी और उसकी तरफ जाएगी और कहेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें अब मार दूंगी, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हो। एलिफ कहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। आरज़ू कहेगी कि मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना होगा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और फिर हम देखेंगे कि आलिया कनान को सब कुछ बता रही होगी और इतने में एलिफ की चीखने की आवाज आएगी और सब कुछ घबरा कर भागेंगे। तो वो फौरन से आकर जब देखेंगे तो एलिफ सीढ़ियों से नीचे गिरी होगी और बेहोश होती है और वहाँ सलीम भी आ जाएगा और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कनान कहेगा जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो और फिर एपी एम्बुलेंस को फोन करने के लिए चली जाती है। सलीम कहेगा हमें एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करना चाहिए, हम खुद एलिफ को लेकर चलते हैं। और कनान कहेगा सलीम तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और फिर हम देखेंगे कि कनान एलिफ को उठा लेगा और सलीम जल्दी से गाड़ी को तैयार कर लेगा और फिर इस तरह एलिफ को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आरज़ू भी वही मौजूद होगी और आलिया आरज़ू को देख रही होगी। और फिर हम फैसल और मुराद को देखेंगे जो पैदल आ रहे होते हैं। मुराद कहेगा पापा हमें टैक्सी कर लेनी चाहिए। फैसल कहेगा हमें ये पैसे टैक्सी पर जाया नहीं करने, हमारे पास पहले भी पैसे नहीं हैं। अभी ये बातें करते हुए जा रहे होंगे कि सामने से एक गाड़ी आकर रुकेगी और वो फैसल और मुराद को मारने लग जाएंगे और फिर फैसल को अगवा करके वहाँ से ले जाते हैं। मुराद बहुत ज्यादा